नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 के छात्रों से मैं चाहता हूं कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप मेरे YouTube चैनल को ओपन करते हैं तो कक्षा 10 के लिए आप प्लेलिस्ट देखें। ऊपर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में कक्षा 10, कक्षा 12 के अलग अलग लेसन्स, अलग अलग पोएम्स, अलग अलग ग्रामर्स के टॉपिक सभी अलग अलग कक्षा 10 के लिए हैं, अलग कक्षा 12 के लिए हैं। तो आप कक्षा 10 की किताब के लेसन और पोएम्स सारी आपको वहाँ पे मिलेंगी। आप लिंक्स का इंतज़ार मत कीजिए, व्हाट्सएप पे जो लिंक्स आती हैं उनका आप बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए। और मेरे YouTube चैनल पे सारा मटेरियल कक्षा 10 का और कक्षा 12 का वहाँ मिलेगा। आप उसको इंग्लिश बाय उमेश गुरु, मेरे YouTube चैनल का नाम है इंग्लिश बाय उमेश गुरु, इसको YouTube पे जाके सर्च करें और सब्सक्राइब करके उसको जब आप ओपन करेंगे तो कक्षा 10 की सारी वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी आपको, कक्षा 12 की सभी वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी। तो आज हम मॉडल में विल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। विल के बारे में आपने सुना होगा WILL, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने सुना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम और दे, इनके साथ विल का यूज़ करते हैं हम। लेकिन मॉडल में विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन कर्ताओं के साथ होता है, आई और वी के साथ। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए कि जब आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे तो फिर वो मॉडल के रूप में आएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आपने देखा होगा कई बार टीचर्स ने आई और वी के साथ विल लगा दिया होगा। तो वैसे तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग आप विल और शैल कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ जब विल लगने लग जाएगा तो तब उस सेंटेंस में प्रॉमिस, वायदा, थ्रेट, धमकी, वार्निंग, चेतावनी, रिक्वेस्ट, निवेदन, विलिंगनेस, इच्छा, ये सारी चीज़ें, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्यवाणी, ये सारी चीज़ें विल तब प्रकट करेगा जब इसको हम आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरह से आई और वी के साथ, आई एवं वी के साथ विल मॉडल के रूप में काम करता है। अगर आई और वी के साथ हम शैल लगाएं, SHALL, तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे आई और वी के साथ हमको क्या लगाना होगा? विल। आई और वी के साथ जब जब विल लगेगा तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, विलिंगनेस, रिक्वेस्ट, प्रिडिक्शन, ये सारे भाव वहाँ पे नजर आएंगे। जैसे प्रॉमिस की बात करते हैं तो जैसे मैंने किसी से वायदा कर लिया, आई ब्लैंक अटेंड योर मैरिज फंक्शन, मैं तुम्हारे शादी के कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉमिस कर लिया है उसको विल। अब चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, मुझे शादी में जाना ही जाना है, मैंने प्रॉमिस किया है उसको। जैसे वी हेल्प यू इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो यहाँ प्रॉमिस की बात है, प्रॉमिस की बात है, तो यहाँ प्रॉमिस होगा तो विल यूज होगा, वी विल। अगर हम यहाँ थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे ही, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हो गया, ही विल हेल्प यू इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, वह हर परिस्थिति में तुम्हारी सहायता करेगा। तो ये जो वाक्य है वो किसका बन गया? फ्यूचर इंडेफिनेट का हो गया। ये
फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हमको बताता है कि हमको थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन कर्ताओं के साथ विल का यूज करना है। अब देखिए जो इसका अर्थ निकलेगा वो क्या होगा कि ही विल हेल्प यू इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, वह हर परिस्थिति में तुम्हारी सहायता करेगा। अब यहां पे कहने का मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये स्थिति हो जाएगी, करेगा या नहीं करेगा, कर भी पाएगा या नहीं भी कर पाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे मैं वी लगा देता हूँ या आई लगा देता हूँ, वी या आई लगने से ये फ्यूचर इंडेफिनेट तो खत्म हो गया, क्योंकि आई और वी के साथ जब विल लगता है तो वो प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन का भाव देता है, दृढ़ निश्चय का भाव देता है। तो अब यहाँ पे वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में। अब इन्होंने वायदा कर लिया, इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो अब ये करेंगे ही करेंगे, नहीं का सवाल नहीं उठता है इसमें। इसने कहा कि आई विल अटेंड योर मैरिज फंक्शन, मैं तुम्हारी शादी में शामिल होऊंगा, तो ये होगा शामिल, प्रॉमिस कर लिया इसने। डिटर्मिनेशन की बात करें, दृढ़ निश्चय की बात करें, कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है, जैसे आई विल गेट टॉप रैंक इन दिस एग्जाम, इस परीक्षा में मैं टॉप रैंक लूंगा। आई विल, दृढ़ निश्चय कर लिया है मैंने। अब चाहे कितनी मेहनत मुझे करनी पड़े, हार्ड लेबर कितना ही करना पड़े, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया, या वायदा कर लिया मैंने अपने आप से कि मुझे फर्स्ट रैंक लेनी ही लेनी है। जैसे आई कम एट योर होम whatever condition I face, I come at your home, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। किसी ने वायदा कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया, मैं घर आऊंगा तुम्हारे। whatever conditions I face, कैसी ही परिस्थितियां मुझे सामना करना पड़े, कैसी ही परिस्थितियों का मुझे सामना करना पड़े, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। दृढ़ निश्चय हो गया। तुम चाहे पुलिस लगा लेना, चाहे तुम किसी को बिठा लेना, मैं तुम्हारे घर आके रहूंगा। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, कैसी परिस्थितियां हो जाएं मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो यहाँ पे आई विल, डिटर्मिनेशन की बात हो गई। तो डिटर्मिनेशन जब हो जाता है, प्रॉमिस जब हो जाता है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन की। थ्रेट किसी को देते हैं, वार्निंग किसी को देते हैं, जैसे आई विल सी यू एट द गेट, मैं तुमको दरवाजे पर देख लूंगा। अंदर तो कुछ नहीं कह रहा मैं तुमसे, घर के अंदर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम दरवाजे पर आओगे ना, गेट पे आओगे, तो आई विल सी यू, देख लूंगा तुमको मैं। धमकी दे रहा, आई विल सी यू, देख लूंगा मैं तुमको। जैसे वी beat you if you tease my brother, यदि तुम मेरे भाई को सताते हो, यदि तुम मेरे भाई को परेशान करते हो, तो क्या करूंगा मैं, हम क्या करेंगे, हम वी विल, थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वी विल बीट यू, हम तुमको पीटेंगे। इफ यू टीज माई ब्रदर, यदि तुम मेरे भाई को परेशान करते हो तो हम तुम्हें पीटेंगे। थ्रेट है, धमकी है। जैसे आई विल किल यू इफ यू टीज इनोसेंट एनिमल्स, यदि तुम मासूम जानवरों को सताओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। धमकी, चेतावनी। जैसे आई लीव योर कंपनी इफ you do not
इंक्रीज माई सैलरी, यदि तुम मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ दूंगा। धमकी दे रहा हूं, छोड़ दूंगा तुम्हारी कंपनी को यदि तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो धमकी, चेतावनी, इनके लिए क्या आएगा? विल लगेगा। कब? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कर्ताओं के साथ, केवल फर्स्ट पर्सन कर्ताओं के साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ विल लगेगा तो निम्न कंडीशंस आएंगी। विलिंगनेस को देखिए, जैसे मैं कहूं, कोई कह रहा है आई सर्व इंडियन आर्मी, मैं भारतीय आर्मी की सेवा करूंगा, मतलब मैं भारतीय आर्मी में जाना चाहूंगा, भारतीय इंडियन आर्मी में जाना चाहूंगा मैं, तो मेरी इच्छा है, विलिंगनेस, मेरी इच्छा है कि मैं भारतीय आर्मी में सर्व करूं, सेवा दूं अपनी जाकर के। बी डोनेट नोटबुक्स एंड पेन्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, हम सरकारी स्कूल्स में कॉपी और पेन डोनेट करेंगे, दान करेंगे, ये हमारी इच्छा है, विलिंगनेस है हमारी। तो यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा? विल, कि ये हमारी इच्छा है कि हम सरकारी स्कूल में डोनेट करें जाकर के हर बच्चे को नोटबुक और पेन। जैसे आई विल डोनेट माई प्रॉपर्टी टू गवर्नमेंट आफ्टर माई डेथ। कोई कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दूंगा गवर्नमेंट को, मेरी इच्छा है ये। आई विल डोनेट माई आइज, मैं अपनी आंखों को डोनेट कर दूंगा आफ्टर माई डेथ, मेरी मृत्यु के बाद। तो किसी ने इच्छा रखी हुई है आंखों को डोनेट करने की, तो जहां विलिंगनेस शब्द आ जाएगा, इच्छा जहां आ जाएगी, इंटेंशन, इरादा जहां आ जाएगा, इंटेंशन, इरादा, विलिंगनेस, इच्छा, जहां इच्छा और इरादे से संबंधित सेंटेंस आने लगेंगे तो वहां पे हमको क्या लगाना होगा? विल लगाना है, फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ। रिक्वेस्ट को लेकर चलते हैं, निवेदन। विल यू हेल्प मी, ये बहुत पोलाइट है। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कैन और मे से ज़्यादा पोलाइट है विल निवेदन करने में। विल यू माइंड इफ आई स्मोक हियर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं यहाँ धूम्रपान करूं? तो निवेदन करने के लिए विल निवेदन करने के काम में आता है। और जब रिक्वेस्ट की बात होगी, रिक्वेस्ट अगर मोर पोलाइट हो जाए, ज़्यादा नम्र निवेदन हो जाए तो फिर बुढ़ ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन बिल, मे और माइट से ज़्यादा अच्छा विल रहता है निवेदन के लिए। विल यू गिव मी योर बाइक, क्या तुम मुझे तुम्हारी बाइक दोगे? तो यहाँ पे ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, निवेदन है। रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज किया जाता है। कब? यहाँ पे आप देख रहे हैं यू लग रहा है सेकंड पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन होने के बावजूद भी विल रिक्वेस्ट के सेंस में यूज किया जाता है। वहाँ पे ये सभी आपने देखे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमने विल लगाया। लेकिन निवेदन वाले वाक्यों में तो हम किसी दूसरे से निवेदन करेंगे ना, मैं अपने आप से निवेदन नहीं कर सकता, हमसे निवेदन नहीं कर सकते, सामने वाले से निवेदन करेंगे, तुमसे। रिक्वेस्ट होगी तो तुमसे होगी, सामने वाले से होगी, और सामने वाला कौन होगा? तुम। तो तुम की स्थिति में यहाँ पे चाहे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन हमें विल यूज करना है निवेदन के लिए, क्योंकि निवेदन तो सामने वाले से होता है। आई खुद से निवेदन नहीं कर सकता और वी हमसे निवेदन नहीं कर सकता। वी सब्जेक्ट खुद से निवेदन नहीं कर सकता, सामने वाले से ही निवेदन किया जाता है हमेशा। तो विल रिक्वेस्ट के सेंस में यूज होता है। प्रिडिक्शन की बात करें, भविष्यवाणी की बात करें, भविष्यवाणी की जैसे फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्यवाणी आई विल,
विन दिस मैच, ये मैच मैं जीतूंगा। भविष्य की बात है। अब चाहे डिटर्मिनेशन में ले लीजिए इसको, भविष्यवाणी में ले लीजिए, वायदे में ले लीजिए कि आई विल विन दिस मैच, वी विल डिफीट द अपोजिट टीम, हम विरोधी टीम को हराएंगे। तो विल यहां पे भविष्यवाणी की बात कर रहा है कि वी विल डिफीट, हम हराएंगे द फ्यूचर टीम और द अपोजिट टीम, विरोधी टीम को हम हराएंगे। तो यहाँ पे विल आई और वी के साथ, आई और वी के साथ जब भी हम विल यूज करते हैं तो रिक्वेस्ट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, इंटेंशन, ये सारी चीज़ें विल आई और वी के साथ लगकर इन सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति देता है। अन्यथा विल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है कि सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ करना है विल का यूज, लेकिन मॉडल में आई और वी के साथ जब विल होगा तो निम्न प्रकार के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा विल मॉडल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है, और पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।